अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुबारक के साथ प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मतलब आजकल इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसी न्यूज़ मिल रही हैं। जब से ये श्रीलंका का जो बशिंदा था उसका जो वाक़या पेश आया है, और सोशल मीडिया पे ऐसी लोग भी सामने आए हैं जिनको पता चल रहा है कि पाकिस्तान में जो माशरा है, जो लोग हैं, वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आज दो तीन ऑडियो सुनाएंगे, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लोगों को इल्म होना चाहिए कि वाकई जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो गलत है। पहले ये सुनते हैं, ये भी सोशल मीडिया से मैंने ऑडियो ली है, ये वीडियो ली है, इसकी ऑडियो सुनते हैं। पीरे तरीकत रहबरे शरीयत जनाब अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਫਰ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਾ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਐਸੇ ਫਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਆਸਤ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਫੇਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ TTP ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਨਿਮਟਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਰਦੂਦਾ ਨੇ ਏਡੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕਾਫਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਸਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਹਸਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਅਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ ਰਸਾਲਤ ਮੁਆਬ ਦੀ, ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਹਨਮੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਏ शर्म तो कुछ भी नहीं। ना तो ये लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके सामने ये ऑडियो भी कुछ और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगा, थोड़ा इस पर बातचीत भी करते हैं। बातचीत ये है कि होता ये है कि रियासत की जो जिम्मेदारी होती, अगर रियासत पूरी ना करे तो वहाँ पे फिर इस तरह के लोग ऊपर आ जाते हैं। जैसे अब ये गिरफ्तारियाँ हुई, आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि ऐसी खबरें आएंगी कि उनके साथ जनाब मुज़ाकरात शुरू हो गए। इन पे जो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वहाँ पे कोई लोगों को इंसाफ दे सके, अदालतों के पास कुव्वत नहीं है, पुलिस के पास कुव्वत नहीं है। हर एक को सिर्फ ये चीज़ का उसका ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी बचनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए। किसी के दुनिया से चले जाने से या पाकिस्तान की, जिस तरह इस साहब ने भी बताया कि जो इज़्ज़त अफजाई हुई दुनिया में, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। चंद ऐसे लोग हैं जो सामने आए हैं, उन्होंने आके तवज्जो दिलाई है, मगर ये करेगा कौन? क्योंकि हालात इतने ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं कि उनका मुकाबला जो हमारे आप देख रहे हैं हुक्मरान है वो नहीं कर सकते। हुक्मरान उनके साथ मुज़ाकरात करके केस ख़त्म कर सकते, FIR ख़त्म कर सकती है और उनको दोबारा आज़ादी की ज़िंदगी दे सकती है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने महफूज हैं पाकिस्तान में।
जो दूसरे ममालिक से लोग आते हैं, एक तरफ इमरान खान साहब लगे हुए हैं कि लोग दूसरे ममालिक से पैसा लेके आएँ, यहाँ कारोबार करें, यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। मगर जब इस तरह की खबरें आएंगी तो जो गैर मुल्की हैं वो भी डर जाएंगे। अगर वो एक पुरअमन मुल्क में रह रहे हैं, कोई यूरोप में रह रहा है, कोई अमेरिका में, कनाडा में, उसके पास दौलत भी है, पैसा भी है, तो वो क्यों ऐसे मुल्क में जाएगा जहाँ पे उसको इस तरह के हालात का सामना करना पड़े। एक पर्ची वहाँ लगी, जो उसका जो इशू बना, उसकी वजह से इतना बड़ा इन लोगों ने काम किया, और एक बंदा सिर्फ वहाँ बचाने वाला था। अब इतने बड़े हजूम के सामने एक बंदा क्या करे? अगर आप गौर करें तो यहाँ मैंने मुख्तलिफ वाक़यात देखता रहता हूँ, यूरोप में, जर्मनी में भी, कि किसी को तकलीफ में कोई देखता है, किसी को कोई तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो वहाँ खड़े लोगों में से कोई ना कोई आगे बढ़ के फौरी तौर पर उनकी मदद करता है। मगर पाकिस्तान में अब इतने बड़े हजूम के सामने आपको मैंने जिस तरह बताया किस तरह मुकाबला किया, और जो लोग वहाँ पे आके बयान दे रहे थे, आप जेलों में हैं, मैंने उनके बयानात भी सुने, वो जी हमने जहन्नम नसीब कर दिया। भाई जहन्नम में तो आप गए, जेल में आप गए हैं, बाद में सज़ा हो जाए, सज़ाए मौत हो जाए, जहन्नम में कौन गया? वो तो आपने उस बेचारे पर जुल्म किया, उसकी बीवी और बच्चों की तस्वीर देख के भी तकलीफ हो रही है। ये इतना बड़ा वाक़या है कि इस पर जितनी भी बात की जाए वो काम है। अभी एक मौलवी साहब है, उनकी बात सुनते, फिर मुशर्रफ साहब ने क्या कहा, ये भी मैं कोशिश करता आपको सुनाने। जी नाज़रीन, ये सुनते हैं नासिर मदनी साहब अब क्या कह रहे हैं। साडे पाकिस्तान च अल्लाह माफ करे, जिन्हों नमाज पढ़नी भी नहीं आती, वो बंदा मेरे तो वड्डा मुसलमान कोई नहीं, ते बाकी सारे काफिर ने। बस एहो कुछ हो रहा है पाकिस्तान च। इश्क रसूल के नाम से जिन्हों मर्जी तुसी कत्ल कर दो, जिन्हों मर्जी बदला लेना है तुसी उन्हें शहीद कर दो। यार ये ऐसा इस्लाम है कि आप इसकी तस्वीर ये पेश कर रहे हैं? ये कौन सा इश्क रसूल है कि अगर किसी ने कोई तौहीन की है तो उसको अदालत के हवाले करो, उधर साबित करो, थाने में जाओ। ये कौन सा इश्क रसूल है कि आप उसकी दुकान जला दो, उसका घर जला दो, उसकी माँ को मार दो, उसके भाई को मार दो, उसके भाइयों को मार दो, और कहो हम इश्क रसूल का इजहार कर रहे हैं? ये इश्क रसूल नहीं है। एक मस्जिद में मेरे नबी के सामने मस्जिद की तौहीन हुई, उसका नाम है मस्जिद नबी, और उसने तौहीन क्या की? नबियों के सरदार के सामने। अच्छा, ये अब इन लोगों को ये इल्म हो रहा है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे खबरें गई हैं इन उलमा को, मगर इसका ज़िम्मेदार कौन है? जो पहले उलमा थे वो ज़िम्मेदार हैं, जो आज के उलमा हैं वो ज़िम्मेदार है, सियासी लीडर ज़िम्मेदार हैं। आपके इल्म में होगा 1974 में इस्लाम के नाम पे कितने अहमदियों के घरों को आग लगाई गई, कितने लोगों के कारोबार लूट लिए गए, और ये सब कुछ इस्लाम के नाम पे होता है। आप अक्सर देखते हैं कि पिछले दिनों जो पाकिस्तान में आपने देखा सड़कें ब्लॉक की गई और इस्लाम के नाम पे लोगों को परेशान किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसे लोग नहीं आए जिन्हें इस्लाम किया, जो हकीकी इस्लाम उसका इल्म हो। आए, बिल्कुल आए। आप मिसाल ले अहमदियों की ले लें, वहाँ पे उनके लिए भी ज़मीन तंग कर दी गई। जो बंदा भी हकीकी इस्लाम की बात करता है, आप इल्म में होगा कि श्रीलंका का जो मैनेजर है उसने भी ईमानदारी की बात की, चाहे वो मुसलमान नहीं था, मगर ईमानदारी से काम करने के लिए उसने रिक्वेस्ट की सब, और उसके साथ क्या इन लोगों ने सलूक किया, और फिर बड़े फ़ख्र के साथ बाहर आके बता रहे हैं कि हमने जी उसको जला दिया। आज पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी तौर पे म्यार है वो कहाँ गया? और ये आज की बात नहीं, पिछले 40 साल से पाकिस्तान इन लोगों के हाथ में आया हुआ है। ये वाक़या 2-4 दिन, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद भूल जाएंगे हम लोग, मगर फिर कोई नया वाक़या आ जाएगा। लोग अपने जज्बात पे काबू क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कल मैंने आपको एक स्कूल की ऑडियो सुनाई थी कि बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है, और दिन ब दिन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको
صرف یہ بتایا جائے، وہ جو لوگ اس پہ حملہ بھی کر رہے ہیں اگر ان کی بھی آوازیں سنیں تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. جس طرح اس مولوی مدنی صاحب نے فرمایا کہ نماز نہیں آتی، ان سب سے جو جیل میں ہیں ذرا ان سے نماز سنیں، ان سے پوچھیں کہ کتنی نمازیں ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنے وطر ہیں، کتنے نفل ہیں. کسی کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ہمارے جو وہاں پہ میڈیا ہے وہ جا کے ذرا ان سے جب ملاقات کریں پاکستان میں تو یہ سوالات ان سے پوچھے تو صحیح، ذرا کتنا علم ان لوگوں کو اسلام کا ہے اور کون سے اسلام کا علم ہے. یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثریت جو ہے ان کو کسی چیز کا علم وہاں پہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے وہاں پہ یہ لوگ نظر آئیں گے آپ کو. اب جن لوگوں نے جرم کیا ان کے ساتھی جو ہیں وہ اداروں میں بھی موجود ہیں، آپ کو کیسے انصاف مل سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال میں اب کوشش کرتا ہوں کہ مشرف صاحب کی ایک تقریر تھی اس کو بھی سناؤں آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. آپ نے اسلام کی بات کی. اسلام ایک ٹالرنٹ ریلیجن ہے. اسلام کے بارے میں ہم سب مسلمان ادھر زیادہ تر مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام ایک ریلیجن آف پیس، ٹالرنس ہے. لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ماحول کو، واٹ از ہیپننگ، بالکل 180 ڈگری برعکس جو ہو رہا ہے. تو ہمیں دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ اور ہے. کہنے میں تو بڑا کچھ ہے جی اسلام، تو اسی لیے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. ہم اسلام کی بدنامی اسی طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ یہی ہم اپنے ریلیجس جو ہمارے مذہبی سینٹر ہیں، یعنی مساجد، مدرسے، انہی کے اندر ہم انٹالرنس، ہیٹریڈ، سیکٹیرین ہیٹریڈ، وائلنس سکھاتے ہیں. سب میں نہیں، بعض میں سکھائی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے. تو سننے والا کیا سمجھے گا؟ کیا یہ اسلام ہے جو یہ بول رہا ہے، یا یہ اسلام ہے جو آپ نے ابھی اچھی باتیں کی ہیں وہ ہے؟ اس میں شک ہو جاتا ہے. دنیا تو دیکھ رہی ہے ایکشن. وہ کہتے ہیں نا، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. یا ہزار کہتے رہے اسلام مینز واٹ، بٹ واٹ دا ورلڈ سیز از کیا آپ کر رہے ہیں. آپ اپنے عمل سے کیا دکھا رہے ہیں، اور عمل سے آپ بالکل برعکس دکھا رہے ہیں جو اسلام پڑھاتا ہے اور سکھاتا ہے، انفارچونیٹلی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کرتوت میں اور تھنکنگ میں ہم آہنگی لائیں. یہ نہیں ہے، اس میں ہم آہنگی کی ضرورت ہے. جو ٹیچنگز ہیں اور جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے. اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. تعداد ہے بہت زیادہ تعداد ہے، اور یہ تعداد انفارچونیٹلی کچھ ہماری ریلیجس ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہی پھیلا رہی ہیں. تو اس لیے گڑبڑ ہے اور اس کو ٹھیک. اچھا، یہ پرانی تقریر تھی، آپ کے علم میں ہوگا، لیکن جو چیزیں بتائی گئی کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، بالکل ایسے ہی آپ دیکھ لیں، کوئی چیز بھی دیکھ لیں، وہاں پہ جو لوگ آ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا. اگر مذہب کی بات کریں وہاں بھی اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں. اگر سیاستدان آپ دیکھ لیں وہ بھی یہ دعوے کرتے ہیں، مگر بعد میں کیا وجہ کہ پاکستان کے حالات دن دن خراب ہو رہے ہیں. اب یہ مشرف صاحب بھی لمبا عرصہ وہاں پہ رہے، پاکستان میں صدر بھی رہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے. انہی کے دور میں احمدی شہید بھی ہوئے. تخت ہزارے کا واقعہ جو ہے انہی کے دور میں ہوا. اس سے اور بھی واقعات سامنے آتے رہے، مگر اس پہ کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ایک پاورفل آدمی تھا شروع میں، آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اور یہ بھی پاکستان کے نہ تو قوانین میں تبدیلی کر سکا، نہ پاکستان کے سسٹم میں تبدیلی کر سکا. کچھ عرصہ تک یہ کوشش کرتے رہے، مگر بعد میں انہیں سیاستدانوں کے ہاتھ میں اس نے بھی کھیلنا شروع کر دیا، اور کوئی ایسے فیصلے نہ کر سکا جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہوتے.
अब जो चीज़ें ये खुद भी फरमा रहे हैं इस पर अमल ये इन्होंने भी नहीं किया ना, और यही आज हालात है। जो भी हमारे हुक्मरान हैं, जो भी हमारे अदारे हैं, दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। श्रीलंका के वज़ीर आज़म या जो भी वहाँ के लोग हैं उनको भी ये तसल्ली दे रही है, मगर इंसाफ कब मिलेगा? आपके सामने बेशुमार ऐसे केस हैं जहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। मैं कल परसों ही मेरा हाल पूछ रहा था, पाकिस्तान में जेलों में अहमदी हैं गिरफ्तार किए हुए, उन पे ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, उनकी ज़मानतें नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जज साहब जो है वो तारीख दे देते हैं, और दूसरी तरफ मौलवी जो है उन्हें अंडर प्रेशर कर देते हैं। अब जज एक तरफ उसको अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होती है, एक तरफ अपने बच्चों की ज़िंदगी की फ़िक्र होती है, दूसरी तरफ वो किस तरह ये इंसाफ पे फैसला कर सकता है? सबसे पहले हमारी अदालतों में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी जुर्रत होनी चाहिए, इतना तहफ़्फ़ुज़ उनके पास होना चाहिए, और उनके बच्चे बीवी जो भी है सब महफूज होने चाहिए, ताकि वो ऐसे फैसले जब करें तो उन्हें कोई खुद पर खौफ ना हो, कोई डर खौफ ना हो। और जब इनसे कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने क्यों सजाएं सुनाई, क्यों उनके केस फौजी अदालतों में चले? वो इसीलिए चले कि जो सिविल अदालतें थी वो ज़ाहिर है फैसले नहीं कर पा रही थी, कोई वजह थी। होना ये चाहिए कि जिस पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होता है वो केस अदालत में, आम सिविल अदालत के बजाय फौजी अदालत में चलाई जाए। और एक तरफ आप देखिए फौजी अदालतें जो है वो इंसाफ इसलिए कर सकती हैं कि उनके पास ताकत है, जुर्रत है, और वही इस तरह के लोगों को ऐसी सजाएं दे सकते हैं जिससे मुल्क बिल्कुल बेहतर तो नहीं हो सकता, कम अज़ कम शायद थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा सके। अगर आप कहें कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हालात ठीक हो जाए, लेकिन जो शुरू में एक मैंने आपको ऑडियो सुनाई, कोई हालात ठीक होने वाले नहीं। जो उलमा ने, जो सियासतदानों ने पाकिस्तानी अवाम के दिमागों में, दिलों में नफ़रत की तालीम जो डाली हुई है वो इतनी जल्दी ये भूलने वाले नहीं। बचपन से जब नफ़रत की तालीम दी जाती है तो कैसे भूल सकते हैं? आप अगर यूरोप के स्कूलों में ये जायज़ा लें तो वहाँ पे इस तरह की तालीम नहीं दी जाती। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे लोगों को मज़हब की तालीम जो नफ़रत पे है वो देनी मना है, और यही वजह है कि ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे लोग जो है जो मज़हब के लिए अपने लिए बड़ा वो कारनामा फैक्ट्री में बता रहे कि किया, उन सबको कहें तो सारे यूरोप के लिए तैयार हो जाएंगे। ये अगर आपने इतना अच्छा मुल्क अपना बनाया है, इतना पुरसकून माहौल है, तो फिर आप वहीं रहें। मगर ये भी आपके सामने है कि किस तरह वहाँ से लोग निकलते हैं, किस तरह बाहर आने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ सोशल मीडिया पे, आम मीडिया पे भी चलती रहती है। मीडिया ने इस वक्त ये खबर तो बड़ी उठाई हुई है, अब पता नहीं किन चीज़ों की ये क्या इंतज़ार होगा। वीडियो सामने है सबके, क्या हुआ वहाँ पे सब मान रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हमने इनको जला दिया। अब देखते हैं हमारी अदालतें इस पर क्या फैसला करती हैं, क्योंकि वक़्त ज़ाया किए बगैर भी ये फैसले हो सकते हैं। उससे ये फ़र्क पड़ेगा थोड़ा बहुत मामूली सा, कि जो आने वाले दिनों में इस तरह का कोई काम करेगा, अगर एक बंदा करने लगा तो दूसरे लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। अब एक बंदा एक पे हमला करता है तो वो तो शायद उसका मुकाबला कर ले, जो ज़ख्मी हो जाएगा, ये बचत हो सकती है। जब आप ऐलान करेंगे और फिर नारे लगाते दौड़ लगा दे कि बेवकूफ़ और जाहलों की तरह, जानवरों की तरह, ना आप में अकल होगी, ना आप में शऊर होगा, ना आप में सोच होगी, तो वहाँ पे कौन महफूज रहेगा? नाज़रीन, आज के लिए इतना बहुत। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें।